शुरू करते हैं आई एम अनबीटेबल। एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो सो के उठता है, तभी अपना फ़ोन चेक करता है। फ़ोन में 3:40 बजे होते हैं। उसकी मदर के मिस कॉल आया होता है। तभी मेन कैरेक्टर देखता है और कहता है कि मुझे मिलिट्री से डिस्चार्ज मिल गया। तभी मेन कैरेक्टर कॉल लगा के कहता है कि हेलो मॉम, आपने सुबह में क्यों कॉल किया? मैं ठीक हूँ मॉम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर अपने बैंक डिटेल देखता है। तभी आप लोग देख सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है। तभी वो अपने कपड़े पहनकर जॉगिंग करता है और कहता है कि जब आप बोर हो रहे हो तो दौड़िए। तभी हमें स्टोर दिखाया जाता है। उस स्टोर में हमारा मेन कैरेक्टर जॉब करता रहता है। मेन कैरेक्टर कुछ सामान लगाते रहता है। तभी वो कहता है कि इस महीने की सैलरी लगभग 1.8 मिलियन वॉन है। मंथली रेंट और मैनेजमेंट फ़ी और हॉस्पिटल फ़ी और ट्रीटमेंट फ़ी और इन्वेस्ट और लोन को देखते हुए यह महीना डिफ़िकल्ट रहेगा। क्या मुझे दूसरा पार्ट टाइम जॉब की तलाश करनी चाहिए? कितनी देर तक मुझे इस तरह डटे रहना होगा? अगर मैं सहन करता रहूँगा तो क्या यह किसी दिन बेहतर होगा? लेकिन जब कहते ही उसके हाथों से जूस की कैन की बोतल गिर जाती है। वो जूस के कैन को पकड़ के बोलता है कि मुझे काम पर ध्यान देना होगा और चलो विश्वास करते हैं, अगर मैं बस सहन करता हूँ। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि स्वागत है। वहाँ पर एक लड़का आया रहता है। तभी वो कहता है कि हाँ। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि सब कुछ अच्छा होगा। तभी वो लड़का मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि कांगू, क्या तुम कांगू हुक हो क्या? और हाँ, हम मेन कैरेक्टर को अभी कांग बुलाएंगे, ठीक है। अगले ही सीन में वो लड़का हमें सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं और कहता है कि तुम्हें मिलिट्री से पहले ही डिस्चार्ज मिल चुका है, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तभी कांग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही इस पड़ोसन में रहते हो, सार्जेंट यांग हूँ। तभी वो लड़का पास आके कहता है कि शीर्ष के साथ क्या हो रहा है, बस तुम मुझे युग बुलाओ, इसीलिए अब चलो कोशिश करो। तभी कांग कहता है कि ठीक है युग। फिर युग कहता है कि यह अधिक पसंद है, ठीक है। अब जब हम मिल चुके हैं तो साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी यांग कहता है खैर आज नहीं, मुझे मौका मिले पर मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। तभी युग कांग के कंधों पे हाथ रखे हुए कहता है कि अब हम कॉमरेड्स थे, क्या हम नहीं थे? तुम अभी अभी काम से निकले हो, इसलिए कोई ज़रूरी मामला नहीं होगा, है ना? कांग सोचता है। तभी यूँ कहता है कि देखते हैं क्या यह फ्राइडे बोरिंग नहीं लग रहा है तुम्हें? तभी हम लोग के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों क्लब के सामने खड़े रहते हैं। तभी कांग कहता है कि क्या तुम इस क्लब में जाओगे? यांग कहता है कि वाह, क्या आज माहौल अच्छा नहीं है क्या? कांग कुछ नहीं कहता। युग कहता है कि तुम्हें कौन सा ड्रिंक पीना पसंद है? तभी कांग अपना पर्स निकाल कर कहता है कि वह बस बियर की एक बोतल 15,000 वॉन की है ना। तभी यांग कहता है कि कितनी गड़बड़ है, क्या यह केवल बियर है जिसे आप सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं? तभी कांग कहता है मैं शराब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। युग कहता है कि क्योंकि तुम क्लब में हो इसलिए तुमको अलग दिखना होगा। योंग बड़े ही खुश होकर कहता है कि उदाहरण के लिए ऐसा कुछ 300 वॉन क्रूज शैंपेन की आतिशबाजी भी करेंगे। क्लब का वेटर कहता है कि आपके द्वारा इसके लिए पे करने के बाद हम ऐसा करेंगे सर। तभी योंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस 1 मिनट रुकिए। योंग कांग के तरफ देखता है और कहता है कि इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ ख़रीदा हाल ही में। क्या तुम मुझे अभी के लिए कुछ उधार नहीं दे सकते? मैं इसे बाद में चुकाऊंगा। तभी कांग कहता है कि तुम अचानक क्या हो? योंग हंसते हुए कहता है कि प्लीज़, मुझे अभी एक टेबल भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपके पास अभी भी तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलमेशन सेविंग है और तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। तभी कांग कहता है कि मैं नहीं। योंग गुस्से से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसे मुफ्त में करने के लिए कहा है साले? मैं तुम्हें वापस
पे कर दूंगा। मुझे कुछ ही दिनों में मेरी पेमेंट मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे एक फेवर कर दो। कांग थोड़ी देर सोचता है, तभी कहता है ठीक है। तभी कांग एटीएम निकाल कर पे करता है। यांग बड़े ही खुश होकर कहता है कि हाँ क्रूस, तुम मेरे हो। बीच में बोलने के लिए सॉरी, पर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बढ़ते हैं हमारे कहानी की ओर। कांग कहता है कि तो पैसा कब आएगा। तभी योंग कहता है कि चलो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जब मैं किसी लड़की के साथ में हूँ तो मुझसे बात मत करना, समझे। कांग वही खड़ा रह जाता है और कहता है कि यह अभी भी वैसा ही है, साला कुत्ता कमीना। मुझे अपना धैर्य नहीं रखना चाहिए था, यह ना। तभी कांग की पास्ट की यादों को दिखाया जाता है कि जिसमें कांग कहता है कि अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो बात बिगड़ जाती है। कांग को दिखाते हैं उसे बॉडी पे खून होता है और उसके पास एक आदमी खून से पड़ा रहता है। कांग कहता है कि यह हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए मुझे धैर्य रखने। अब जब यह पहले ही हो चुका है तो मैं धैर्य रखता हूँ। तभी कांग कहता है कि मुझे क्या वापस जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे। मेरे 300 मिलियन वॉन अभी। कांग बोतल के तरफ देखता है। मुझे कुछ पता लगाने की ज़रूरत है। यह बियर स्टोर पर 25,000 वॉन की मिलती है। तभी वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है कि वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जाने दो। हमें दिखाते हैं कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो ऐसा मत करो, तुम मुफ्त की शराब को नफरत नहीं कर सकते। अब बैठ भी जाओ और एक ड्रिंक करो। चलो बस सब कुछ भूल जाओ और इसको एंजॉय करो। तभी लड़की डरते हुए कहती है कि गार्ड्स। तभी वो आदमी कहता है कि ओहो, मेरे लिए इतना मतलबी मत बनो, ये गार्ड्स मेरे आदमी है, इसीलिए मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। वो आदमी उस लड़की का हाथ ज़ोर से पकड़ के चलो बैठो और ड्रिंक करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी लड़की कहती है कि मैंने नहीं चाहती, कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद करो। कहते ही तभी उस लड़की का धक्का कांग को लग जाता है और कांग से बॉटल हाथ से छूट जाती है। कांग बॉटल की तरफ देखता है और पकड़ने के लिए अपना हाथ बॉटल के ओर लेता है। मैंने बस पकड़ ही लिया। तभी वो बॉटल सीधा उस आदमी के सर पर जाके फूट जाती है और बियर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वो आदमी बड़े ही गुस्से में होता है और लड़की का हाथ छोड़ता है और अपने सर पे हाथ लगाता है। तभी लड़की भागते हुए कहती है कि ये पागल कमीना, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। तभी वो आदमी अपने सर पकड़ते हुए कांग से कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। कांग डरते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, यह जानबूझकर नहीं किया था। फिर इतना कहते ही वो आदमी उसको सीधा ही चेहरे पे पंच मार देता है और कहता है कि तुम मुझे अपने गुस्से को नियंत्रण करने की अपेक्षा करते हो। तभी उधर के लोग कहते हैं कि क्या वह फाइट हो रही है। दूसरा कहता है कि गार्ड्स क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे किसी को ऐसा पकड़ने के लिए क्या करते हैं। तभी योंग कहता है कि लगता है कि कुछ हुआ है क्या। तभी योंग की साथीदार लड़की कहती है कि वहाँ पे किसी को बुरी तरह से एक तरफा मार पड़ रही है और वो आदमी कांग को पकड़ के मार रहा होता है। तभी योंग कुछ सोचता है पर कुछ बोल नहीं पाता। उसके साथीदार की लड़की कहती है कि उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या उसका कोई दोस्त नहीं है जो उसकी मदद करे। योंग कहता है कि हम वहाँ नहीं जाते। लड़की कहती है कि क्यों। योंग कहता है कि मुझे हिंसा पसंद नहीं है, अब चलो यहाँ से। वो वहाँ से चले जाते हैं। कांग को तभी भी मार पड़ रही होती है। वो आदमी कहता है कि साले कमीने, तूने पीटने लायक भी नहीं है, क्या वह विनम्र है। आप किसी से भी टकरा रहे हो तो प्रतिक्रिया न दे। क्या ये तुम्हें सुन भी रहे हो, साले कुछ कहो। तभी यांग उसको घूरते हुए कहता है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो, हमें ये बस करना चाहिए। तभी आदमी कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तभी कांग उसे थैंक यू कहता है और यह राहत की बात है, आपका थैंक यू, यह बिना किसी को चोट पहुंचाए समाप्त हो गया। तभी वो आदमी अपने हाथों में मुठ पहनता है और कहता है कि आइए
देखते किसी तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो। ये कहते ही वो आदमी कांग के ऊपर अपना पंच मारने जाता है। तभी पंच को आते हुए कांग कहता है कि वेट नहीं, क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मेरे मन में एक विचार आया। तभी कांग उस पंच को डॉज करता है और उसके मुंह पे सीधा एक पंच मार देता है। यह तब हुआ जब वो मेरा बॉडी पहले ही रिएक्ट कर चुका था। वह देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और बॉडीगार्ड भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में कंप्यूटर चलाते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ कैसी है। भाई लोग कुछ भी बोलो पर लड़की सेक्सी दिख रही है कि नहीं। चलो बैक द टॉपिक। वो लड़की कहती है कि कोई फाइट कर रहा है। तभी हमें बताया जाता है कि लड़की क्लब की मैनेजर जो यूबिन है। हमें इससे मैनेजर कहेंगे। अगले सीन में ही कांग को दिखाया जाता है कि उसने उस आदमी को पंच मारते हुए खड़ा रहता है और अपने हाथों की तरफ देखता है। वह पागल, वह अभी ये क्या था। तभी गार्ड में से एक गार्ड कहता है कि तुम अभी भी क्यों खड़े हो, जल्दी जाओ। तभी सब गार्ड्स कहता है कि ठीक है सर। एक गार्ड उसमें से उस आदमी की तरफ जाता है और कहता है कि योंग निम, क्या तुम ठीक हो योंग निम। तभी वो गार्ड में से एक कहता है कि कमीने को पकड़ो। और तभी कांग अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि धत्तेरी की, यह फिर से इस तरह समाप्त होगा, ये मैंने सच में नहीं सोचा था। मैं इसे अवॉइड करना चाहता था। कांग एक स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन यह फीलिंग क्या है। वह गार्ड कांग की तरफ आते हुए, और यही अपना एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।